No, it's not. Just go to Facebook and check. Yeah, I went. It took me to Facebook, Okay, and start it. It's exactly 12, and welcome to this Facebook Live. We have two options, medically and emotionally. Give up or fight like hell, said Lance Armstrong. Today, that's exactly what we're going to talk. Cancer, a disease, the moment it becomes like a life sentence for a lot of us. And in India, suddenly a lot of cases that we can hear. What is cancer? What exactly are the things we should know is what we discuss all through this half hour. And who's doing it with us? Well, Dr. Shashanka Bose, a real blend of excellence in patient care, teaching, and research in the three arms of medical science. And he's also received recognition in all of them. A popular medical teacher and author, he has delivered lectures all over the country and is a visiting professor at a number of global universities. He was former senior professor and head of surgery, PGI Chandigarh, and was also the national president of the Association of Surgeons of India, which has a membership of more than 35,000 surgeons. Dr. Bose, thank you so much for taking this initiative of educating all of us. The questions you can type in, and we would take it at the end of Dr. Bose's talk. But first, he'll take us through the journey of what exactly is cancer. And I now hand it over to you, Dr. Bose. Thank you, Rashmi. Friends, भाइयों और बहनों, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन मैं कैंसर अवेयरनेस सीरीज का पहला लेक्चर दे रहा हूं। आशा है आप लोगों को इससे कुछ लाभ होगा। कैंसर एक भयंकर बीमारी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज कैंसर, ये कैसे फैलता है और इसके वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं, जिससे कि आप पता लगा सके कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं हुआ है। कैंसर हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। 20-25 साल के पहले कैंसर उतना कॉमन नहीं था। दूसरी बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, कॉलेरा से ज्यादा लोग बीमार होते थे, लेकिन अब कैंसर एक बहुत ही आम बात हो गई है। हमारे हिंदुस्तान में इसे एक अर्ली एज, मतलब 50 साल की उम्र औसत आयु होती है, जबकि अमेरिका वगैरह में ये करीबन 70 साल होती है। इसका कारण है कि हमारे हिंदुस्तान में 12 से 13 लाख नए मरीज हर साल आते हैं, और इसमें अगर हम पुराने मरीज जो कैंसर के जो हिंदुस्तान में हैं उनको भी जोड़ लें तो ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा होती है, और कोई भी गवर्नमेंट इसको ठीक से इसका देखभाल नहीं कर सकती, इलाज नहीं कर सकते। माना जाता है कि हिंदुस्तान में 15 पुरुषों में से एक को और 12 स्त्रियों में से एक स्त्री को कैंसर का प्रकोप होगा उसकी लाइफस्टाइल में। यानी ये आप सोच सकते हैं हम लोगों में से कितने लोगों को कैंसर आगे जाकर होगा। और इसके लिए 2018 में हिंदुस्तान में 13.25 लाख नए मरीज थे, वो बढ़ के 2020 में 13.92 लाख हो गए, यानी करीबन 70 लाख मरीज ज्यादा हुए हैं इतने से थोड़े से समय में।
और इससे जो मृत्यु भी हुई है, 2018 में 8 लाख मरीजों की मृत्यु हुई है, और उम्मीद की जाती है और आशा की जाती है, भगवान इससे बचाए, कि 2035 में करीबन 13 लाख मरीज इससे मौत के घाट उतर जाएंगे। कैंसर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है? नॉर्मली ये कैंसर का नहीं, एक नॉर्मल सेल है जिसे कि हम अंशु भी कहते हैं, बॉडी में हर जगह होता है, और ये अंशु तो सेल से मिलके एक टिश्यू बनता है, जैसे कि लंग है, लिवर है, बोन है, चमड़ी है कुछ। और आमतौर पर ये सेल्स डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 800, 800 से 8000। और यहाँ पर भी ये जैसे घाव हो गया, हड्डी टूट गई, तो वहां पर ये सेल्स जाके उसकी रिपेयर करते हैं। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसी कारण से अगर ये सेल कैंसर में बदल जाता है तो फिर लेकिन ये जो कैंसर में सेल बनते हैं वो अपने पूर्व सेल से डिफरेंट होते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो नॉर्मल सेल में वो वैसे के वैसे ही एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें ये देखिए आप, ये न्यूक्लियोलस है वगैरह, ये सब दूसरे तरह होते हैं, और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और ये आप इसे हम लोग कहते हैं रसौली है, ट्यूमर है, नोड्यूल है, कुछ भी कह लीजिए। इन कैंसर सेल्स में कुछ खास बात होती है, ये जो इकट्ठे हुए हैं रसौली में से, ये सेल निकल के इधर उधर पास में जा सकते हैं, और खाली पास में ही नहीं जाते, ये सिस्टम में भी पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये है रसौली, इस रसौली में से ये सेल निकल के यहाँ पर एक और रसौली बन जाए, या इसी में से ये खून के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। ब्रेन में, लंग्स या फुफ्फुस जिसे कहते हैं, चमड़ी में, हड्डी में, कहीं पर भी, लिवर में। अब आप समझ जाएंगे कि ये क्यों खतरनाक बीमारी। यहाँ पर गिल्टी है, लेकिन उसके सेल जाकर यहाँ पर पहुंच गए हैं, और जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर भी ये बढ़ने लगते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस या सेकेंडरीज ऑफ द ट्यूमर। और जब ये बढ़ते हैं, ये होते हैं, तो ब्रेन को तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये खुद बढ़ते रहते हैं। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। इसको हम लोग अमर बेल कहते हैं। ये अमर रहती है, इसमें ना जड़ होती है ना कुछ होता है, लेकिन इसका कोई टुकड़ा अगर आप निकाल के किसी भी पेड़ में फेंक दे तो ये वहां पर पनपने लगता है, और ये पनप के फैलता है, और ये फैल कर ये जो पेड़ है उसको एकदम खत्म कर देता है। अब देख रहे हैं, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला जो पेड़ है वो खत्म हो गया है। इसी तरह कैंसर के सेल्स भी बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जो वहां के जो टिश्यू है, जैसे चाहे लिवर हो चाहे ब्रेन हो, उसको खत्म कर देते हैं और वो खुद बढ़ते रहते हैं। आदमियों में जो आमतौर पर कैंसर हिंदुस्तान में देखे जाते हैं वो है मुंह में, फेफड़ों में, फूड पाइप या इसोफेगस में और प्रोस्टेट में। और इनमें टोबैको या तंबाकू सबसे ज्यादा खराब चीज मानते हैं, जो कि कैंसर को देते हैं, मुंह में, लंग्स में और कहीं पर भी। और तंबाकू का उपयोग चाहे आप सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, गुटखा किसी भी तरह से ले, वो हानिकारक होता है। और रिसर्च द्वारा पता हो चुका है कि ये कैंसर को डेफिनेटली प्रमोट करता है। अगर औरतों में देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर आर इन सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेस्ट यानी छाती, गर्भाशय, ओवरीज, इनमें कैंसर औरतों में अधिक होता है। इसके अगर बहुत ज्यादा इनका उपयोग किया जाए या बहुत कम उपयोग करें, दोनों ही हिस्से में ये कैंसर वुमेन में होता है। ये एक और पिक्चर से दिखा रहा हूं कि कैंसर ओरल कैविटी में, लंग्स में, पित्ते में, प्रोस्टेट में
फूड पाइप कहीं पर भी हो सकता है, और औरतों में ये बच्चेदानी में, ब्रेस्ट में, गॉल ब्लैडर में, ओरल कैविटी कहीं पर भी हो सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कैंसर को हम रोक नहीं सकते। अगर कैंसर होना है तो वो होके ही रहेगा। हम उस दिन के इंतजार कर रहे हैं जब हम कैंसर को रोक सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप तंबाकू नहीं खाएं तो बहुत सारे कैंसर कम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अगर ठीक से इलाज करें तो उसको एकदम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर क्यों होता है, क्यों होता है ये पक्का तो नहीं पता 100%, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर की उत्पत्ति करते हैं। अगर हम देखें तो फिर से देखेंगे कि स्मोकिंग कैंसर को पैदाइश करती है। फिजिकल एजेंट जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज हो, डायरेक्ट हीट हो, केमिकल एजेंट चाहे वो कोलतार हो, मर्करी यानी पारा हो, डाइज हो, एस्बेस्टॉस लंग का कैंसर करता है, या रेडिएशन। इसीलिए कहीं आप देखते हो कि कहीं भी अगर एक्सरे होता है तो वो आपको अंदर नहीं जाने देते। और आपको ये भी पता है हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब फेंके गए थे उसके कारण हजारों लोगों को वहां पर कैंसर हुआ था, और अभी भी वहां पे कैंसर अधिक होता है। इसी प्रकार डाइट एक कार्सिनोजन है, खास करके अगर आपके डाइट में फाइबर कम है, मतलब अगर आप फल नहीं खा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, खाली हाई फैट या रेड मीट खा रहे हैं, स्मोक्ड फिश जो मच्छी होती है, वो ऐसे मच्छी तो अच्छी होती है, लेकिन जो स्मोक्ड फिश है जो कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह में खाते हैं, तो ये स्मोक्ड फिश से फूड पाइप या ईसोफेगस का कैंसर अधिक होता है। इसी प्रकार अल्कोहल या शराब के सेवन से, हार्मोन लेने से कैंसर होने का इजारा। कैंसर में कुछ हेरिडिटरी का भी है कि वंश के बाद वंश, एक वंश से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन ये हेरिडिटरी का इफेक्ट खाली 5 से 10% कैंसर में देखा जाता है। ये सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कैंसर बहुत अधिक है, हमारे यहाँ से भी ज्यादा है, क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। और ये भी देखा गया है कि अगर हिंदुस्तानी अगर जाके अमेरिका में बस जाता है तो पहली जनरेशन में तो नहीं, लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन में ये सोशल और एथनिक फैक्टर के कारण वो उतना ही उसको कैंसर हो सकता है जितना कि एक अमेरिकन को। कई क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, अगर बहुत सालों तक वो रहे तो वो फैल फैल कर वो कैंसर में बदल जाती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ऐसी कई बीमारियां हैं, इसलिए कोई भी अगर आपको बीमारी है तो उसका जरूर आप बार बार डॉक्टर को दिखाएं और पता करें कि कहीं वो कैंसर में तो नहीं बदला है। क्या कैंसर क्यूरेबल है? क्या कैंसर को हम एकदम ठीक कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो मैं यहाँ पर आकर आप लोगों को कुछ नहीं बता पाता। अगर अर्ली स्टेज का कैंसर हो, जैसे स्टेज 1 और 2 में, तो रिजल्ट 80 से 85% में आप कैंसर को एकदम क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट स्टेज में कैंसर पकड़ा जाए, स्टेज 3 और 4 में, तो 80 से 85% में रिजल्ट बहुत पुअर होता है, क्योर नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करें, कैंसर का इलाज करें, यानी उससे फाइट करें और डिजीज को जीते। अर्ली डायग्नोसिस और अच्छा इलाज, ये दो ही चीजें हैं जिससे कि आप कैंसर से बच सकते हैं। कई वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 डेंजर सिग्नल्स बताए हैं। अगर इसमें से कोई भी सिग्नल अगर आप में है
तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। कैंसर जब बॉडी में होता है तब वो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स पैदा करता है। ये जो है सिम्टम्स कि आपके चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट, मतलब आप पेशाब करने में या टट्टी करने में अगर आपकी हैबिट बदल जाती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है या आपके जो यूरिन करते हैं उसकी हैबिट बदल जाती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर कहीं पर भी पैर में या हाथ में या कहीं पर भी अगर चमड़ी में ऐसे काला निशान दिखाई देता है जो कि इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। इसको हम लोग एक खतरनाक बीमारी मैलिग्नेंट मेलानोमा कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, चाहे वो स्टूल में हो, यूरिन में हो, जेनाइटेलिया में हो, उल्टी में हो या खांसी में अगर खून निकल रहा है या कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, तो आपको सावधान होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई भी गिल्टी है, वो गिल्टी चाहे कितनी ही छोटी हो, वो एक छोटी गिल्टी ही तो बढ़ेगी। अगर कोई गिल्टी है जो कि बढ़ रही है, चाहे उसमें दर्द हो या ना हो, फिर भी वो कैंसर की गिल्टी हो सकती है। और ये देखिए, बच्चे की आंख में कैंसर हुआ है, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड में हुआ है, ये स्त्री की छाती में, ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, और ये उंगली में कैंसर हुआ। अगर कोई भी स्वेलिंग हो रही है, नोड्यूल बना है, रसौली बनी है और वो बढ़ती जा रही है, और चाहे उसमें दर्द हो या ना हो, आपको देखना चाहिए कि कहीं वो कैंसर की स्वेलिंग तो नहीं है। अगर आपके पाचन क्रिया ठीक नहीं है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको उल्टी होती है, या आपको कोई भी चीज खाने में आपको अगर डिफिकल्टी होती है, तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं हो गया है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं पर उसके मस्सा हो जाता है। अगर वो मस्सा साइज में बढ़ रहा है, उसका रंग बदल रहा है, जैसे वो अगर लाल था अब काला हो रहा है, वो शेप बदल रहा है, और वो टेक्सचर, मतलब वो पहले नरम होता था लेकिन अब वो सख्त हो गया, इसका मतलब है कि ये जो मस्सा है वो कहीं कैंसर में तो नहीं बदल रहा है। एक और 7वां डेंजर सिग्नल है, अगर किसी को खांसी हो रही है या उसकी आवाज बदल गई है, उसके ऐसा रोज हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी बीमारी रहे, और ये जो 7 तो मैंने आपको डेंजर सिग्नल्स बताए हैं जो कि WHO बताती है, लेकिन साथ में अगर आपकी भूख नहीं लग रही हो, आपका वजन कम होता जा रहा है जिसका कोई कारण नहीं है, आपको फीवर है, कमजोरी है, दर्द है शरीर में, या स्किन चेंजेस है, तब भी आपको देखना चाहिए कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं, ये हर एक को होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को बुखार होता है, किसी को खांसी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर है, लेकिन अगर ये बीमारी है, बढ़ रही है, और 14 दिन के इलाज के बावजूद ये ठीक नहीं हो रही है, तो आपको शक करना चाहिए कहीं आपको कैंसर तो नहीं। शक करके उसका इलाज करवाना जरूरी है, अच्छा है, नहीं तो बाद में आप तड़पते रहेंगे, आप कहेंगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये अगर आपको 14 दिन से ज्यादा ये इलाज के बावजूद रहता है, तो आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे जांच करवानी चाहिए और कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। ये टेस्ट और जांच के लिए मैं अगले लेक्चर को 25 फरवरी को बताऊंगा। भाइयों और बहनों, काफी किताबें मैंने लिखी हैं ये कैंसर अवेयरनेस की, इसमें कई लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है, इसमें सब लिखा हुआ है, कौन कैंसर, क्या डायग्नोसिस सिग्नल्स होता है, क्या होता है। ये सस्ती किताबें हैं, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, आपको भी चाहिए तो आप इसको लें और पढ़ें और देखें। आप लोग कहते हैं, सोचते हैं कि कैंसर हो जाता है तो कोई बच नहीं सकता, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये किताब भी मैंने लिखी है
इसमें करीबन 16 मरीज कैंसर ब्रेस्ट के हैं जो कि 25 से 30 साल तक बचे हुए, उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई है इसमें। तो इससे पता लगता है कि कैंसर को भी काबू में किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई कमेंट्स है, क्वेश्चन हो, तो आप हमें बताएं और हम उसका उत्तर देने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Back to Bose. you. Yes, thank you so very much. And one of the messages that came to us was, thank you, Dr. Bose, Rima and Rashmi, for taking the awareness forward, for converting, and special regards to you, sir, for converting the jargons into regular language. So just the simplification process is what makes it very easy. But the first question that has come is, why is cancer spreading so fast in India? Cancer is spreading. There are some answers for it. One is, at the time of independence, the lifespan of an Indian was only 32 years. Now it is almost 62 years. As the age goes in, the cancer becomes more common. I told you that the average age of a cancer patient in India is 52. But now a lot of people are going into the 8th and 9th decade में जा रहे हैं, इसलिए कैंसर फैल रहा है। दूसरी बात यह है, हमने इन सब बीमारियों को कंट्रोल कर लिया है, वो निकल गए हैं, खत्म हो गए हैं, इसलिए नई बीमारियां आएंगी। तीसरी बात यह है कि हमारे जो मेडिकल डायग्नोसिस ज्यादा है, लोगों को अवेयर ज्यादा हो गए, वो अस्पतालों में जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर उनका डायग्नोसिस करके पता कर लेते हैं कि उन्हें कैंसर है या नहीं। ये 3 कारण है, और कारण तो बहुत है, लेकिन इन 3 कारणों के कारण कैंसर हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फैल रहा है। अगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो हमें ज्यादा मरीज भी दिख रहे हैं। Okay, thank you, doctor. And the next is based on one of the pointers in your slide. You said that there would be changes in urination. So the question is, what kind of changes are observed in urination? First is if there is blood in the urine. Because in urination, the cancer can be in the kidney, cancer can be in the urinary bladder, कैंसर प्रोस्टेट में भी हो सकता है। और यहाँ पर कहीं पर भी अगर कैंसर हो, वो खून के हिस्से में, तो पेशाब का रंग लाल हो जा सकता है या थोड़ा कालापन भी लेता है। या अगर प्रोस्टेट कैंसर, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, उसके कारण प्रोस्टेट के कारण पेशाब रुक सकता है, बार बार आ सकता है। ये यूरिनेशन। और स्ट्रीम यानी धार जो होती है पेशाब की, वो पतली हो जाती है। And another question is there anything that we can do at a younger age to avoid the onset of such symptoms? नहीं, हम लोग ऑनसेट को तो रोक नहीं सकते, अभी तक तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कैंसर पे इतना रिसर्च हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी ना कभी तो हम इसको रोक पाएंगे। लेकिन अभी तो कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी, चाहे वो धनवान हो, गरीब हो, बुढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, किसी को भी कैंसर हो सकता है। और कैंसर के किसी भी टिश्यू में होता है। कई बार तो देखा गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कैंसर ऑलरेडी हुआ होता है। तो रोक नहीं सकते, लेकिन कैंसर को जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस करके अगर उसका अच्छा इलाज कर सके, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो कैंसर से बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड अ नॉर्मल पर्सन टेक इन हिज लाइफस्टाइल और डाइट? लाइफस्टाइल में मैंने आपको बताया कि एक तो कई चीजें खाने में, जैसे अगर आप फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं जिसमें कि फाइबर होता है, तो वो खाने से, या फास्ट फूड को, जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं, इनको अगर कम करें तो लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन का कैंसर कम होता है।
स्मोकिंग या गुटखा खा रहे हैं, उससे आपको तंबाकू से ये हो सकता है। लेकिन इसको रोका जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप इसकी पहचान करें। उसके लिए जरूरी है कि आप हर साल, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, हर साल आप एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, एक डॉक्टर से कुछ टेस्ट करवाएं जो कि डॉक्टर बताता है, और जो मैंने डेंजर सिग्नल्स बताए हैं, यानी खुद आप शक करें कि कहीं आपको ये भयंकर बीमारी तो नहीं हुई है। अगर आपको पता लग जाता है कि आपको कोई भी चीज ठीक नहीं है, गलत हो रही है, जैसे पेशाब में खून आ रहा है, ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही है। देखिए, 1-2 दिन देखिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए। कहीं पर अगर आपको गिल्टी होती है, मैंने बताया कि अगर गिल्टी होती है, ट्यूमर है, अगर वो दर्द नहीं भी होता है, फिर भी अगर गिल्टी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और देखिए कि ये गिल्टी कैंसर की तो नहीं है। हमारे देश में कैंसर के मरीज बहुत लेट आते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं करते। आप में अगर कोई भी चीज गलत है, बढ़ रही है, चाहे उसमें दर्द हो या ना हो, आपको डॉक्टर के पास जाकर जरूर दिखाना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, मेरा ख्याल है कई मेरे दोस्त लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे, कि कैंसर का इलाज खाली एलोपैथी में हो सकता है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बतियन में कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। मैं करीबन 50-60 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने एक भी मरीज को ठीक होते नहीं देखा। हाँ, आमतौर पर कई कैंसर कम हो जाते हैं। कैंसर का यह है कि कई कैंसर बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, और कई कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाकर उसका एक बार सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। Doctor, is there a minimum age when they should start cancer checks as part of their medical checkup? मेरे ख्याल से तो, क्योंकि कैंसर जो है ये बड़ी उम्र में देखा जाता है, आमतौर पर 50 साल मैंने बताया कि एवरेज एज है इंडिया में, तो 40-45 साल की उम्र के बाद में। लेकिन अगर आप में कोई बीमारी ऐसी है, जैसे ब्रेस्ट में अगर कोई गिल्टी हुई है, चाहे उसका पता लग गया कि वो कैंसर नहीं है, अगर वो 30-35 साल में ही होती है तो आप 30-35 साल से ही उसका देखें। नहीं तो आमतौर पर मैं कहूंगा 40-45 साल से आप एनुअल चेकअप करवाना ये करें, और चेकअप करवाएं अगर आप में कोई भी डेंजर सिग्नल या वार्निंग सिग्नल है, ये सबसे जरूरी है। And related to that, if one of the parent has cancer, is there a chance that children can also develop cancer? Is it anything to do with genetics? यस, मैंने बताया ना आपको, ये जनरेशन में होता है। कई बीमारी, जैसे वो बच्चे की आंख में होता है, रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं उसको, अगर वो एक जने के है तो और लोगों में भी हो सकता है, एक भाई में है तो और भी भाई में हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर एक में है तो उसकी माँ, बुआ, चाची, मामी में भी कैंसर हो सकता है। तो ये जीन से भी ट्रांसफर होता है। हालांकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं कैंसर ब्रेस्ट के बारे में बताऊंगा, कि अब ये पता लगाना बहुत आसान हो गया है हमारे हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन अमेरिका वगैरह में, कि कहीं आप में कोई जीन तो नहीं है जो कि कैंसर को पैदा करेंगे बाद में। वो अभी बहुत फुल प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ सालों में ये जीन का आइडेंटिफिकेशन भी हो सकेगा, और हम बता सकेंगे कि आप में कौन सा कैंसर बाद में हो सकता है, और वो जीन का इलाज करके, उसको रिपेयर करके उसको ठीक भी किया जा सकता है। There is a question here, doctor, which says, can brain tumor, can you recover from brain tumor? यस यस, व्हाई नॉट। ब्रेन ट्यूमर भी कई तरह के होते हैं।
और वो डिपेंड करता है कि कितने स्टेज में आप इलाज करने गए हैं। ब्रेन ट्यूमर के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है, रेडियोथेरेपी भी दी सकती है। अगर ब्रेन ट्यूमर छोटा था उसको ऑपरेशन करें तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर बहुत लेट स्टेज में गए हैं और जिसमें कि आपका का पूरा ब्रेन ही इन्वॉल्व हो गया हो, तब नहीं। खाली ब्रेन के लिए मैं ये बता सकूंगा कि ब्रेन के जो सेल्स है या नर्व सेल्स है, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे स्पाइन कॉर्ड में, अगर वो एक बार मर जाते हैं तो वो फिर से वो रिप्लेस नहीं होते। इसीलिए किसी को अगर पैरालिसिस हो जाता है कैंसर सेल्स के कारण, वो रिकवर नहीं कर पाता। तो नर्व सेल्स ऐसे हैं जो कि एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो जाए वो फिर से रिप्लेस नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो के, जैसे चाहे हड्डी में हो चाहे चमड़ी में अगर घाव हो तो वो भर जाता है। लेकिन ब्रेन या नर्व सेल्स ऐसे हैं जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकते, बदले नहीं जा। एक बार अगर वो सेल डेड हो गया तो डेड हो गया। तो ब्रेन के ट्यूमर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का ट्यूमर है और आपने किस स्टेज पे जाके उसका इलाज करवाया। चाहे आपने इलाज रेडियोथेरेपी से करवाया है या फिर आपने ऑपरेशन करवाया है। Thank you so much, Dr. Bose. And for those of you who are still sending us questions, we are at 12:31, and as promised, we will not take more of your time. 12:30 is the time that we asked you for, 12 to 12:30. You can email Dr. Bose with your questions, and he'll take it up next week when we meet up again on the same link on FB Live. So his email ID is there on your chat. Kindly send him your questions so that he can take them, and we'll start with those questions next week. So next week it's going to be on treatments. So whatever questions you have, please feel free to send him an email with your questions. Thank you so much for your participation, and thank you so much, Dr. Bose, for making this so simple and easy for us to understand. Cancer, a word somewhere which becomes like a death sentence, suddenly feels that cancer can be beaten. Thank you so very much. People should get scared with the name, because now cancer is even curable. Yes. The yes. books are available. You can contact me or Rashmi in case you get books. You have had discount on this book. See you next week. Thank you very much. Come and learn something. Fight the disease. Don't get scared of it. See you all next week. Thank you so very much. Thank you, Dr. Bose, again. Thanks a lot.